नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज में हम हमेशा से ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते आए हैं। आइए चेक करते हैं अभी तक का हमारा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 16 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको हमने रिकमेंड किया था जहां आपको 30% से ज़्यादा रिटर्न मिला। हाईएस्ट परफॉर्मेंसेस वाले जो स्टॉक्स हैं, हिमस्सिका सीड हमने रिकमेंड किया था आपको 61 रुपये में, और स्टॉक ने 95 रुपी 75 पैसे का हाई बनाया। 56.97% का रिटर्न हिमस्सिका सीड ने दिया। हमारा सेकंड टॉप परफॉर्मर रहा पॉलीमेड। पॉलीमेड हमने 348 पे रिकमेंड किया था, 496 का टारगेट दिया था। पॉलीमेड ने 520 का रिटर्न 520 का हाई बनाया और इवेंचुअली 49% का रिटर्न दिया। इरिस लाइफ साइंस हमने 414 में रिकमेंड किया था, 502 का टारगेट दिया था। स्टॉक ने 590 का हाई बनाया और 43% का रिटर्न दिया। सिमिलरली एनबी वेंचर ने 42% का रिटर्न, असाही इंडिया 41% का रिटर्न, रेपको 39% का रिटर्न, सोनाटा सॉफ्टवेयर 37% का रिटर्न, आईटीआई ने 35% का रिटर्न, एडिलवीज ने 35% का रिटर्न, फाइन ऑर्गेनिक्स को हमने दो बार रिकमेंड किया था और दोनों बार ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। फाइन ऑर्गेनिक्स ने 33.37% का रिटर्न दिया। एप्पल ने 33% का रिटर्न दिया। बजाज इलेक्ट्रिकल ने 32% का रिटर्न दिया। अतुल ने 30% का रिटर्न दिया। नारायण हृदयालय ने 31% का रिटर्न दिया। टीसीएन ब्रांड ने 30% का रिटर्न दिया। और विनाटी ऑर्गेनिक्स को भी हमने 2-3 बार रिकमेंड किया और हर बार ज़बरदस्त रिटर्न दिया। विनाटी ऑर्गेनिक्स को जब हमने पहली बार रिकमेंड किया तभी उसने 28.68% का रिटर्न दिया। तो ये रहे टॉप 16 परफॉर्मर्स जिसने 30% का रिटर्न दिया हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज में। फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर्स का। 13 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया। तो जिसमें आप देख सकते हैं SW सोलार हमने रिकमेंड किया था 224 रुपये में, स्टॉक का टारगेट दिया था 280 रुपये का। स्टॉक ने 286 का हाई बनाया तो 27.56% का रिटर्न रहा। बलरामपुर चीनी हमने रिकमेंड किया था 130 रुपये में, 56 का, और उसके बाद 165 का टारगेट दिया था। स्टॉक ने 165 का हाई बनाया, 27% का रिटर्न दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फाइन ऑर्गेनिक्स को हमने 2-3 बार रिकमेंड किया और हर बार ज़बरदस्त रिटर्न मिला। सेकंड टाइम जब हमने फाइन ऑर्गेनिक्स को रिकमेंड किया 2620 में 3150 का टारगेट दिया था। स्टॉक ने 3260 का हाई बनाया, 24% का रिटर्न दिया। फिलिप कार्बन 108 रुपये वाला 125 का हमने टारगेट दिया था। स्टॉक ने 134 का हाई बनाया, 24% का रिटर्न। ब्रिगेड में 24% का रिटर्न, HFCL में 23% का रिटर्न, APL अपोलो में 22.5% का रिटर्न, टीम लीज में 22.5% का रिटर्न, करूर वैश्य बैंक में 21%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में 21%, वेस्ट लाइफ, विनाटी और नेस्टल एल्युमिनियम में 20-20% का रिटर्न आपको देखने को मिला। फ्रेंड्स, हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 17 स्टॉक्स ऐसे रहे जहाँ जिसने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया, जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल ने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया। 410 में हमने रिकमेंड किया था, स्टॉक ने 491 का हाई बनाया। KRBL में 20% का रिटर्न मिला ऑलमोस्ट। अतुल ऑटो में 19% का रिटर्न मिला। रेपको होम में सेकेंड टाइम हमने रिकमेंड किया, वहाँ फिर से एक बार 19% का रिटर्न मिला। फिलिप कार्बन में 18.29% का रिटर्न, वेस्ट लाइफ में 18% का, GSFC में 17.5% का रिटर्न देखने को मिला। और GEPIL में आप 17.3% का रिटर्न देखने को मिला। GE शिपिंग में 17.25% का रिटर्न देखने को मिला। भेल में 17%, हटसन एग्रो में 16%, इकरा में 15% का रिटर्न मिला। JCHSE में आपको 15% का रिटर्न देखने को मिला। भेल में 32% का रिटर्न। लिंडे हमने 2 बार रिकमेंड किया था, इनफैक्ट भेल भी हमने 2 बार रिकमेंड किया, दोनों बार 16% का रिटर्न मिला। लिंडे में एक बार 15% और सेकेंड टाइम वापस 15% का रिटर्न मिला। तो ये रहे हमारे 17 स्टॉक्स जिसने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज के। और फ्रेंड्स, 16 ऐसे स्टॉक्स रहे
जिन्होंने 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया, जिसमें से डीबी कॉर्प ने 14.55% का रिटर्न, अदानी ग्रीन में 14.2% का रिटर्न, टीम लीज में 13.93% का रिटर्न, नवीन फ्लोराइन में 13.77% का रिटर्न, टीटीके प्रेस्टीज में 16% का रिटर्न, भेल में 13% का रिटर्न। भेल हमने थर्ड टाइम रिकमेंड किया था, जिसमें आपको 13.69% का रिटर्न, टाटा पावर में 13.21% का रिटर्न, हिंदुस्तान कॉपर KEI 13% के रिटर्न देते हुए नजर आए, जाइडस वेलनेस में 13% का रिटर्न, MHRIL में 13% का रिटर्न। सिमिलरली PTC इंडिया, आवास, JK लक्ष्मी, फिनोलेक्स और विनाटी में आपको 11 से 12% तक का रिटर्न देखने को मिला। फ्रेंड्स, कुछ एक स्टॉक्स रहे जहाँ पे हमें 10% से कम के रिटर्न मिले। तो ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें 10% से कम का रिटर्न मिला। वेसुवियस को हमने रिकमेंड किया था 983 पे, टारगेट दिया था 1180 का, स्टॉक ने 1050 का हाई बनाया, 6.81% का रिटर्न दिया। इनफैक्ट एम्फेसिस हमने रिकमेंड किया था 1215 में, 1440 का टारगेट दिया, स्टॉक ने 1419 का हाई बनाया, इनफैक्ट 16.8% का रिटर्न दिया, जो कि 10% से काफ़ी ज़्यादा है। फनिक्स ने 7% का रिटर्न दिया, CCL ने 6% का रिटर्न दिया, लेमन ने 6% का रिटर्न दिया, 5% का रिटर्न टोरेंट पावर और GEPIL हमने सेकेंड टाइम रिकमेंड किया, 4.6% का रिटर्न। SW सोलार सेकेंड टाइम हमने रिकमेंड किया, 4.33% का रिटर्न। वेल हमने सेकेंड टाइम रिकमेंड किया, फोर्थ टाइम रिकमेंड किया, 4.3% का रिटर्न। और सबसे लोवेस्ट रिटर्न BEL में रहा 2.61% का। तो दोस्तों, ये रहे हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज सीरीज का परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट हमने 72 स्टॉक्स दिए थे, जिसमें से आउट ऑफ 72 सिर्फ 9 ऐसे स्टॉक्स रहे जहां आपको रिटर्न जो है 10% से कम मिला, और मैक्सिमम स्टॉक्स में 50% से लेकर के 10% तक का रिटर्न आपको देखने को मिला। और दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, और आगे भी हम आपको हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ सीरीज में एक से बढ़कर एक स्टॉक्स आपको रिकमेंड करते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार लास्ट वीक हमने हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 13 सीरीज को नहीं लाया था, क्योंकि हमें लास्ट वीक बाज़ार कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, और चार्ट्स कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थे, और चार्ट्स को देख के फीलिंग आ रही थी कि बाज़ार में एक करेक्शन ड्यू है, और इसकी वजह से हमने हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 13 को होल्ड पे रखा था, और पिछली बार हमने नहीं दिया था। इस बार भी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, बिकॉज अभी भी बाज़ार में 5 से 10% का करेक्शन और पॉसिबल है। तो ऐसे में हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 13 में हम कुछ एक स्टॉक्स, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स देंगे जहाँ पे हमें लगता है अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आइए हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 13 को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मार्केट में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, और हम फोकस्ड रहेंगे फार्मास्यूटिकल शेयर्स के ऊपर, और ऐसा ही एक पिक हम आपको हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 13 में दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है नैटको फार्मा। तो नैटको फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मिड कैप फार्मा कंपनी है, 16,144 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 886 रुपये। 886 के करंट प्राइस पे स्टॉक का 36.91 के PE मल्टीपल्स पे रन कर रहा है। स्टॉक का टेक्निकल सेटअप अट्रैक्टिव लग रहा है। करंट टेक्निकल सेटअप पे स्टॉक बाय दिखता है, और करंट प्राइस पे बाय कीजिए 886 में। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 1050 रुपये। 1050 रुपये के टारगेट के लिए आप नैटको फार्मा को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो नेक्स्ट पिक है वो हॉस्पिटल सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का नाम है अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड। अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड का करंट प्राइस चल रहा है 2028 रुपये के करंट प्राइस पे स्टॉक 28,200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड कर रहा है। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% CAGR है, और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 16% CAGR है लास्ट के 3 साल का।
और करंट प्राइस पे 2028 के प्राइस पे स्टॉक का टेक्निकल सेटअप अट्रैक्टिव बना हुआ है और स्टॉक को आने वाले 1 से 3 महीने के होराइजन में आप 2420 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो अब बाय कीजिए अपोलो हॉस्पिटल्स 2028 के करंट मार्केट प्राइस पे। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी मेटल सेगमेंट की कंपनी है, ARW स्टील पाइप्स बनाती है। कंपनी का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड को हम पहले भी हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज में रिकमेंड करते आए हैं। पिछली बार जब हमने रिकमेंड किया था, स्टॉक ने हमें 24% का रिटर्न दिया। इस बार हम वापस APL अपोलो ट्यूब्स के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक एक रिट्रेसमेंट के बाद मिल रहे हैं और करंट प्राइस पे 2678 की करंट प्राइस पे APL अपोलो ट्यूब्स को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉक में आने वाले 1 से 3 महीने के होराइजन में 3150 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक में 20-25% की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो अभी आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो 6700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करता है स्टॉक और स्टॉक 29.5 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है वो 20% प्लस रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% प्लस रहा है और ख़ास बात है कि कंपनी का जो लास्ट के 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो ऑलमोस्ट 26% CAGR रहा है। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का और टेक्निकल सेटअप अभी भी बहुत अट्रैक्टिव बना हुआ है। तो 2678 के करंट मार्केट प्राइस पे APL अपोलो ट्यूब्स को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉक में हम टारगेट रख सकते हैं 3150 रुपये का। फ्रेंड्स, हमारे जो नेक्स्ट पिक है, कंपनी का नाम है सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन ग्रुप की कंपनी है और सिंजीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लीड जनरेशन से लेके क्लिनिकल सप्लाईज सर्विसेज देते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज को अक्रॉस द वर्ल्ड। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करता है स्टॉक। करंट प्राइस 577 रुपये पे स्टॉक हाई पी मल्टीपल कमांड करता है क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है वो 17% CAGR रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% CAGR, सेल्स ग्रोथ अट्रैक्टिव 19% CAGR रहा है, 10 रुपये की फेस वैल्यू की कंपनी है। तो ऑल एंड ऑल फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस 577 पे हम सिंजीन को बाय कर सकते हैं। स्टॉक में आने वाले 1 से 3 महीने के होराइजन में हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में 15 से 20% तक का रिटर्न देख सकते हैं। हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 660 रुपये का। तो 660 रुपये के टारगेट के लिए हम सिंजीन को बाय कर सकते हैं 577 रुपये पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमें अभी भी लगता है कि आने वाले समय में बाज़ार अभी भी 5 से 10% तक का फर्दर करेक्शन दिखा सकते हैं। ऐसे में हम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमने आज आपको 4 स्टॉक ऑलरेडी बताए हैं। हमने जो स्टॉक कवर किए, पहला स्टॉक हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर से दिया नैटको फार्मा, सेकेंड स्टॉक हमने हॉस्पिटल से दिया अपोलो हॉस्पिटल, थर्ड स्टॉक हमने मेटल से APL अपोलो ट्यूब्स दिया और हमने जो चौथा स्टॉक दिया वो अगेन वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से सिंजीन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम एक कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया पे हम कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर जो है अभी भी 5 से 10% तक का रिट्रेसमेंट फर्दर दिखा सकते हैं, बट एक कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं। स्टॉक करंट प्राइस पे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो चुका है, इसकी वजह से स्टॉक को हम रिकमेंड कर रहे हैं। कंपनी का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया स्क्रिप्ट हम रिकमेंड कर रहे हैं 40 रुपये 15 पैसे के करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं 1 से 2 महीने के होराइजन में। और इनफैक्ट नेक्स्ट 15 डेज नेक्स्ट वीक में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है स्टॉक का करंट प्राइस है 40 रुपये 15 पैसे।
स्टॉक 13,157 करोड़ की का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड कर रहे हैं। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर है, 137 का बुक वैल्यू है स्टॉक का। बुक वैल्यू से काफ़ी स्टीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो 40 रुपये 15 पैसे के करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया को। और 1 से 3 महीने में स्टॉक का जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 47 रुपये का, और सेकंड टारगेट स्टॉक का रहेगा 55 रुपये का। तो 47 और 55 ये दो टारगेट के लिए 1 से 3 महीने के होराइजन में आप बैंक ऑफ इंडिया को भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 13 का स्टॉक। आने वाले समय में बाज़ार जब स्टेबल हो जाएगा और पिक्चर्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे तो हम आपको ज़बरदस्त और भी बेहतरीन स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज के वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर आपको हमारे व्यूज़ और हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर हमारे कोई नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।